भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत एवं पूजा का शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं। व्रत की विधि क्या रहेगी तथा पारणा यानी व्रत खोलने का समय क्या रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी माता का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना और ब्राह्मणों को भोजन करवाना, दान करना और गौ माता की रक्षा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इसलिए एकादशी का जो व्रत होता है वो सभी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी तिथि का आरंभ 30 अप्रैल 2023 रविवार को रात को 8:29 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 1 मई 2023 सोमवार की रात्रि 10:10 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो शुद्ध सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त जो एकादशी होगी वह 1 मई 2023 सोमवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को मोहिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए एवं मोहिनी एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का सही समय 2 मई 2023 मंगलवार की सुबह 6:15 से लेकर के 8:15 के बीच शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी व्रत खोलने का यह शुभ समय रहेगा। अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे मंगलवार का व्रत करना है, प्रदोष का व्रत करना है या अन्य कोई भी व्रत यदि अगले दिन करना होता है, तो ऐसी स्थिति में पारणा आप फलाहारी वस्तु से कर सकते हैं, फल से कर सकते हैं, जल से कर सकते हैं, मिश्री से कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्ते से भी आप पारणा कर सकते हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पूर्व यानी 30 अप्रैल 2023 रविवार के दिन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी तिथि के दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो इस हेतु आप नगद राशि दान कर देंगे तो आपको जो है उसका दोष नहीं लगेगा। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके सर्वप्रथम स्नान करें, धुले हुए कपड़े धारण करें, मस्तक पर तिलक लगाएं और देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं,
तो ऐसे में हमको देवताओं की तरह शुद्ध एवं पवित्र होकर के मस्तक पर सुंदर तिलक धारण करके ही पूजन तथा व्रत करना चाहिए। तिलक आप अपनी रुचि के अनुसार कुमकुम का, चंदन का, हल्दी का, भस्म का या अन्य कोई भी वस्तु का या जल का भी आप तिलक लगा करके पूजन कार्य आरंभ कर सकते हैं। एकादशी व्रत का सबसे पहले संकल्प धारण करना चाहिए और जब हम एकादशी व्रत का संकल्प करते हैं तो उस समय हम भगवान के सामने एक आसन बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाएं, शुद्ध घी का एक दीपक जला लेवे और एक पूजा की थाली तैयार करें। उसमें रोली, चंदन और अक्षत के स्थान पर जौ और तिल के अक्षत रख करके हाथ में जल लेकर के और संकल्प धारण करना चाहिए। पीले पुष्प, सुपारी, कुछ पैसे उसमें रखे। हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, पीला पुष्प रखे और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल आपको रखना चाहिए। आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहि द्वितीय अपरार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे संवत् 2080 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे वैशाख मासैः शुभैः शुक्ल पक्षैः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः सोमवासरान्वितायां पूर्वा फाल्गुनी दिवस नक्षत्रैः सिंह राशिस्ते श्री चंद्रैः मेष राशिस्ते श्री सूर्यैः मेष राशि स्थे श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थित सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम महा अद्य दिवसे ही मोहिनी एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। प्रभु को संकल्पित समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे कृपानाथ, हे दीनानाथ, आज हम मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान एवं नियमों का पालन करते हुए हम मोहिनी एकादशी का व्रत रख सकें। ऐसा प्रभु से निवेदन करें। उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी व्रत वाले दिन आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को इस दिन रोटी खिलाएं और तुलसी माता को जल दे करके प्रणाम करें। अपने पूज्य पुरुषों को, माता पिता को प्रणाम करें, गुरुदेव को प्रणाम करें और उसके बाद आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल बताए गए हैं। इनका उपयोग फलाहार के रूप में करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी इस दिन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है।
तथा इस दिन आपको कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म अथवा पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 3 प्रकार के पाप हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है काया यानी शरीर के माध्यम से किए जाने वाले पाप को कायिक पाप कहा जाता है। और उसके बाद आता है वाचिक पाप। वाचिक पाप का अर्थ होता है वाणी के द्वारा गलत शब्दों का यदि हम उपयोग करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और तीसरा होता है मानसिक पाप, यानी मन में यदि कोई गलत विचार, गलत अवधारणा उत्पन्न होती है तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। इसलिए एकादशी का जो व्रत होता है वो पापों की निवृत्ति के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए ही किया जाता है। इसलिए इस दिन गलती से भी हमको कोई गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए और संभव हो तो रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। पूरी रात यदि नहीं जाग सकते हैं तो जितना जागरण हो सके उतना जागरण आपको अवश्य करना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में हैं तो ऐसे में उनको भगवान का स्पर्श एवं पूजन न करते हुए व्रत करना चाहिए और व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और व्रत भी करना चाहिए। हालांकि ऐसी परिस्थिति में भगवान का पूजन एवं स्पर्श करना वर्जित माना गया है। और एकादशी की कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुख से ही इस दिन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। इस दिन गोदान, अन्नदान, वस्त्रदान या जो भी संभव हो सके वो दान अवश्य करें, क्योंकि दान करने से हमारे द्वारा उसका पूरा पुण्य मिलता है। साथ ही यदि एकादशी के नियमों का पालन करने में हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसका प्रायश्चित भी दान करने से हो जाता है। यानी गलती का जो है दोष शमन दान करने से हो जाता है। इसलिए दान करना बहुत ही आवश्यक होता है। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा जब किया जाता है तो उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। तो सर्वप्रथम ब्राह्मण को भोजन करवाएं। भोजन नहीं करवा सकते हैं तो आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री भी आप दान कर सकते हैं। और यदि वस्तु दान भी नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त यदि आप ब्राह्मण को नगद राशि भी दान दे देंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई 2023 सोमवार को किया जाएगा और इस व्रत का पारणा अगले दिन यानी 2 मई 2023 मंगलवार को किया जाएगा। एकादशी व्रत वाले दिन यदि आप यात्रा में रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप यथासंभव जो भी संभव हो सके उन नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत अवश्य करें, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब हम यात्रा में रहते हैं तो उस समय किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता है। इसलिए आप एकादशी का जो व्रत है वो पूरी श्रद्धा एवं भावना के साथ में करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसी के साथ यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी के दिन अपने घर में अपने प्रभु ठाकुर जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, पूजा होती है, तो उस विधि से आप उनका पूजन अर्चन करें। और यदि पूजा अर्चना सेवा नहीं होती है तो आप एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति अथवा चित्र जी की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं रख करके, एक तांबे का लोटा रख करके, उस पर मोली रख करके और उसमें जल भर करके, एक श्रीफल यानी नारियल रख करके, आम के पत्ते या पंच पल्लव रख करके कलश की स्थापना करें। यदि संभव हो तो प्रथम गौरी गणेश की पूजा करें, दीपक का पूजन करें और कलश का पूजन करें। भगवान लक्ष्मी नारायण जी का, राधा कृष्ण जी का पूजन करें। और यदि आप बिना पूजन करे भी व्रत करेंगे तो कोई दोष नहीं माना जाएगा। यदि आप चाहें तो मानसिक रूप से भी प्रभु की सेवा एवं पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा का भी
महत्व बताया गया है। मानसिक पूजा का अर्थ होता है जिस प्रकार हम प्रभु की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं, उन सब विधि का स्मरण यदि हम मन ही मन कर लेंगे तो हमें मानसिक पूजा का पुण्य प्राप्त हो सकेगा। एकादशी के दिन जितना हो सके आप भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार है और जितना अधिक आप प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, संकीर्तन करेंगे, उतना ही आपको अधिक से अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। अन्य युगों में कठिन तपस्या करनी होती थी और कलयुग में प्रभु का नाम ही एक सार है, प्रभु का नाम ही एक आधार है। इसलिए इस पावन दिवस पर, पवित्र दिवस पर आपको प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। आप जिनमें भी आस्था रखते हैं उन इष्ट देव का, प्रभु का नाम आपको एकादशी के दिन जपना चाहिए और इस दिन कम से कम बोलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मौन भी एक प्रकार का व्रत होता है। इसलिए इस दिन कम से कम हम बोले और दातुन आप कर सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि एकादशी के दिन दातुन करना चाहिए कि या नहीं, तो हम बता दें कि दातुन आपको करना चाहिए, क्योंकि मुख शुद्धि बहुत आवश्यक होती है। साथ ही माताओं बहनों का एक जटिल प्रश्न होता है कि एकादशी के दिन बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो इस संबंध में हम आपको बता दें कि जब तक आप बाल धोकर के स्नान नहीं करेंगे तब तक आपका अधूरा स्नान ही माना जाएगा। जब आप बाल धो करके स्नान करेंगे तभी आपका संपूर्ण स्नान माना जाएगा। लेकिन सामाजिक अवधारणा में ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। यदि आपके घर कोई ऐसी परंपरा है, ऐसी बातें हैं, तो आप एक दिन पहले दशमी के दिन बाल धो करके स्नान करें और एकादशी के दिन साधारण स्नान कर ले। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है कि यदि आप रोगी अवस्था में हैं या आपातकालीन अवस्था में हैं, पूरा स्नान नहीं कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में केवल कान धो लेंगे, यानी कानों को स्नान करा देंगे, तो संपूर्ण शरीर के स्नान का पुण्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कान हमारे शरीर के गुरु माने जाते हैं। और हम जब कान को धो लेंगे या कानों को स्नान करा देंगे तो हमको स्नान का पूरा पूरा पुण्य अवश्य ही प्राप्त होगा। और यदि स्नान नहीं कर सकते हैं तो तीर्थ जल, पवित्र जल, गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल भी हमारे ऊपर प्रोक्षण कर लेंगे, छिड़क लेंगे, तो भी हमें स्नान का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो एकादशी व्रत का संपूर्ण विधि विधान बताया है, उस विधि के अनुसार आप व्रत धारण करें। और यदि आप हमारे वीडियो के माध्यम से एकादशी व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो हमने आपके लिए हमारे चैनल पर अन्य वीडियो प्रस्तुत किए हैं, उनको आप जरूर देखिएगा, कथा का श्रवण करिएगा। और मोहिनी एकादशी के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप मोहिनी एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि ट्रांसफर करके मोहिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।